दानिया एक्सपेक्ट कर रही है। मेरी अभी उससे बात हुई, वो बहुत खुश है। बस थोड़ी सी परेशान है कि अल्लाह ना करे कि पहले की तरह कुछ हो जाए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। देखो अल्लाह ने कैसा करम किया है, इतने बड़े हादसे के बाद अल्लाह ताला ने उसकी गोद भरी है। बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं अभी मोमानी जान को फोन करती हूँ, आप उनसे भी बात कर लें, उनको मुबारकबाद दे दें। नहीं नहीं बेटा, अभी रहने दो। क्यों क्यों रहने दूं? आप उनसे बात नहीं करना चाहती? अरे बेटा, खामखा मुझसे सवाल करेंगी कि आप ये खुशखबरी कब सुना रही हैं। मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं दे सकूंगी, सही तो फिर कभी सही, है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो। क्या बात है भाई, इतनी खामोशी क्यों है? सब ठीक है? नहीं, खामोशी तो ऐसी कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये आपकी बहू इतनी चुप चुप और गुमसुम क्यों बैठी है? अरे नहीं नहीं, बहुत खुश है, खुशखबरी है इसके पास, खैर से खाला बनने वाली है। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सोनिया तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। वलीद भाई आपके भी तो इतने पुराने दोस्त हैं ना। अरे खैर मुबारक। अच्छा मुझे बताओ, तुमने दानिया को कॉल की? बल्कि तुम्हें सबसे पहले मोमानी जान को कॉल करनी चाहिए, उनकी शदीद ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे बेटा, हर माँ बाप की नाना नानी दादा दादी बनने की ख्वाहिश होती है, तो मेरी भी है। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला जरूर पूरी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मा, ये अल्लाह की रजा होती है जब वो जिसको नवाज दे। हाँ बेट, बेशक ऐसा ही है, और अल्लाह जरूर नवाजेगा। मुराद, क्या हुआ है? तुम अचानक घर में इस वक्त और घबराए हुए लग रहे हो। रमला की कॉल आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ है उसे? और तुम्हें इतनी दूर से बुला लिया, मैं अगले ही कमरे में थी, मुझे नहीं बताया। तुम्हें कैसे बताती सादिया, तुमने तो खुद इन बच्चों के दरमियान दीवार खड़ी कर रखी है। और वैसे भी अस्पताल उसे मुराद नहीं लेके जाना था ना। अम्मी, रमला की माँ नहीं, और ऐसे वक्त में माँ ही अपनी बेटियों की सेहतयाबी के लिए बहुत दुआएं करती हैं। क्या आप रमला के लिए दुआ कर सकती हैं? क्योंकि अब आप ही उसकी माँ और उसकी दोस्त है। तुम्हें कैसे बताती सादिया, तुमने तो खुद इन बच्चों के दरमियान दीवार खड़ी कर रखी है। और वैसे भी अस्पताल उसे मुराद नहीं लेके जाना था ना। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ नियाज़ से। तुम भी यही समझते हो कि मैं सादिया, ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला हुआ था? घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ हैं घर वाले? ये बहू कहाँ है तुम्हारी? क्या हुआ सादिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। रमला की तबीयत खराब हो गई है। मुराद और नियाज हुसैन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था ना, इस वक्त तुम्हें होना चाहिए था उसके साथ।
मैं जाना तो चाहती थी लेकिन लेकिन क्या, तुमने इस हालत में बच्ची को मर्दों के साथ भेज दिया। तुम्हें पता है ना कि इस वक्त एक औरत, मेरा मतलब है, सास या माँ की जरूरत होती है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें ख्याल नहीं आया क्या? तो जाना चाहती थी लेकिन रमला ने मुझे बताया ही नहीं। मुराद को फोन कर दिया, उसने मुझसे कहा ही नहीं, तो मैं कैसे जाती। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? हद कर दी तुमने। अरे अगर वो तुम्हें भी बताती तो भी तो मुराद ही को फोन करती ना, या भाई साहब के साथ जाती। तौबा है सादिया, वैसे उसने अच्छा ही किया मुराद को जो फोन किया। उसने तो सही किया है। लेकिन मैंने जो गलत कर दिया सब, मैं कैसे ठीक करूं? अच्छा बस अब परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो, दोनों अस्पताल चलते हैं। और हाँ, वो जो बच्चे के सामान का बैग था वो लेकर गई है वो? नहीं, वो लोग तो बहुत जल्दी में निकले। परेशानी में शायद याद नहीं रहा, खाली हाथ गई है वो। सामान तो यही है। चलो ये तो और भी अच्छा हुआ, तुम वो बैग भी ले लो और कोई जरूरी सामान ले लो। चलो अस्पताल चलो मेरे साथ। हाँ ठीक कह रही हैं, मैं सामान लाती हूँ। या अल्लाह बच्ची की तबीयत ठीक रखना मालिक। अरबाज, भैया का फोन आया था, वो लोग भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उनका बीपी एकदम से हाई हो गया था, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अल्लाह खैर करे, ऐसे वक्त में बीपी हाई हो जाता है, वो हॉस्पिटल चलेगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे लगता है इस वक्त मुझे वहाँ होना चाहिए। अम्मी भी नहीं है वहाँ पे और दानिया की अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम तैयार हो जाओ, मैं अम्मा को बता देता हूँ हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? फारा बेटा, मोबाइल की जान छोड़ दो और आके थोड़ी मेरी मदद करा दो। जाओ जाके सब्जी काटो, मैं जल्दी से खाना बना लूँ। तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, इतने काम पड़े हैं करने के लिए अभी। अरे अम्मी, मुझे पता है ना आप हैं, सब संभाल लेंगी, कोई टेंशन नहीं है। करा भाई, ये लो फारा कार्ड छप के आ गए भाई। आ जाओ। हाँ। दिखाएं 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 दिखाएं। क्या कर रही हो फारा? रखो इसे यहाँ पर, कहीं से दुल्हन नहीं लगती है। ती बावली हो रही हो अपनी शादी की, कितनी खुशियाँ चढ़ी हुई है तुम्हें। क्या हो गया अम्मी, ये कैसी लॉजिक है? मेरी शादी है तो सबसे ज्यादा खुश भी तो मैं ही होंगी ना। और अभी तो आप कह रही थी कि मैं कुछ काम वाम नहीं कर रही, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ। या अल्लाह, अब इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं। बेटा ऐसे मौकों पर थोड़ा सा शर्म का मुजाहरा करना पड़ता है। लड़कियां जितनी भी अंदर से खुश हो ना, अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना लोग बातें बनाते हैं। लोगों के पास बातें बनाने के अलावा कोई काम है क्या? बड़ी जी फिक्र ना कर, तेरा प्रोग्राम है, जैसा तू चाहिए ना वैसा होगा, समझ गई ना? मैं बैठा हूँ, बस कोई चीज की जरूरत हो मुझे बता। और ये कार्ड कैसे बने? बहुत अच्छा है, कितने मजे के कलर्स हैं, देखिए तो सही।